नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज हम आपके लिए शीतला माता के व्रत की कथा लेकर आए हैं, जिसे आप पूजन के बाद में इस कथा को ज़रूर सुनें। और इस कथा के बाद में हम गणेश जी की कथा भी सुनेंगे। सबसे पहले शीतला सप्तमी की आप सभी को शुभकामनाएं। आइए शीतला सप्तमी की कथा शुरू करते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर जाके देखती हूँ कि मेरी पूजा आखिर कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी नामक गांव में आई। वहां उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही यहाँ पर मेरी कोई पूजा करता है। माँ शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी जो है वह नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी गांव में कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, मेरी कोई मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारिन महिला बैठी थी। उस कुमारिन महिला ने देखा कि यह बूढ़ी महिला तो जल गई है, इसका पूरा शरीर तपा हुआ है, इसके शरीर पर फफोले पड़ रहे हैं, यह ताप जो है वो सहन नहीं कर पा रही है। उस कुमारी महिला ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। उस कुमारी महिला ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है और थोड़ा सा दही भी पड़ा है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिल गई। तब उस कुमारी ने कहा कि आओ मैया, तेरे सिर के बाल बहुत ही बिखरे हुए हैं, लाओ मैं आपकी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारी माई जो है महिला माई की चोटी गूंथते हुए कंघी बालों में करती है। अचानक कुमारी की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुमारिन डर गई और घबराने कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा अर्चना करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में उस कुम्हारिन महिला के सामने प्रकट हुई। माता के इस प्रकार दर्शन पाकर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को आखिर कहाँ पर बिठाऊं। तब माता ने कहा कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब कुमारी ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा कि हे मैया, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ पर बैठाऊं। मेरे घर में तो चौकी भी नहीं है और बैठने का आसन भी नहीं है। और उस कुमारी ने से फिर माता ने कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपकी भक्ति जो भी करे और होली के बाद में जो सप्तमी आती है, उस सप्तमी तिथि की भक्ति भाव से पूजा कर ठंडे भोजन का भोग करे, उसकी घर की दरिद्रता दूर करना और महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना।
तब इस पर माता ने कहा कि हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे वह सारे वरदान देती हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और शील की डूंगरी उस गांव का नाम हो गया। शील की डूंगरी में भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के यह दिन यहाँ पर भारी मेला लगता है। जय हो शीतला मैया की। आइए अब हम शीतला माता की कथा के बाद में गणेश जी की कथा सुनने का प्रावधान है। आइए अब गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक गांव में माँ और बेटी रहती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने के लिए जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगी। तब माँ ने कहा कि मेले में बहुत भीड़ होगी, अगर तुम कहीं वहां पर गिर गई और तुम्हें चोट लग गई तो। लड़की ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने के लिए चली गई। माँ ने मेले में जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और साथ में एक पानी भी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर पानी पी लेना। लड़की लड्डू और पानी साथ लेकर मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की आई नहीं। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और भगवान से कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने ये लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह घर ही नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी ने एक लड़के के वेश में वहां पर आए और उसका एक लड्डू लेकर खा लिया और थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी कि अन्न मांगू या धन मांगू या फिर अपने लिए अच्छा वर मांगू। क्या मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, क्या मांगू। वो ऐसा सोच ही रही थी कि गणेश जी उसके मन की बात जान गए। गणेश जी लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने इतनी देर से आने का कारण पूछा। तब बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया है। और देखते ही देखते लड़की ने जो भी अपने मन में सोचा था वह सब कुछ पूरा हो गया। हे विनायक महाराज जी, जैसे आपने उस लड़की की सारी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना।